Around state of Bihar, the battle has clearly reached the Election Commission's doorstep after BJP complained to the Election Commission over Lalu Prasad's remarks against BJP Chief Amit Shah. A delegation of the Grand Alliance approached the election panel over Amit Shah's latest comment. Now, a delegation comprising of Congress's Randeep Surjewala and Ajay Kumar and JDU's KC Tyagi met the Election Commissioner. Earlier, BJP President Amit Shah had sparked off a fresh row, saying that the BJP, if it was unable to form a government in Bihar, there would be celebrations in Pakistan. लालू प्रसाद यादव जी ने अमित शाह के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया, वो निश्चित तौर से किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। नरभक्षी कहना, उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, और आज लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के लिए नरभक्षी विक्षिप्त हो गया है जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। वर्ष में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जवाबदेही और जिम्मेवारी जहां सब नागरिकों और राजनीतिक दलों की है, इसका प्रमुख दायित्व संविधान और कानून के तहत चुनाव आयोग का है। हमने चुनाव आयोग को आज अपने मन की पीड़ा, व्यथा और चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र चुनाव करवाने में जिस प्रकार से बाधाएं पैदा की जा रही हैं और संपूर्ण कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा नहीं की जा रही, उसके बारे में खेद आयोग इस एलिगेशन ने किया। हमारे देश में जाति के आधार पर वोट मांगने या भावनाएं भड़काने बंद है। माननीय लालू यादव जी ने जब जाति की बात भी नहीं की और अगड़े और पिछड़े की बात की, तो भारतीय चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। देश के प्रधानमंत्री ने, और शायद माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने जाति के आधार पर बिहार में जनता को बांटने का कुत्सित प्रयास किया अपने चुनावी भाषण में। और इसलिए आज इस प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय चुनाव आयोग को उनके खुद के निर्णय की याद दिलाकर ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री, जो खुद एक नागरिक और पार्टी के लीडर की हैसियत से बिहार में गए, अगर वो जातीय आधार पर चुनाव को बांटने का प्रयास करते हैं, तो उन पर भी लालू यादव जी की तरह एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।